So anybody having any specific query regarding English learning journey, or if you're starting from the scratch, what should you do? I'll be covering all those things in this session. If you are learning your English, you are starting your journey from basic, what all things you should keep in your mind, and the list of things which you have to learn. Those things are very much important. We would be covering all those things in today's session. Okay, to start with, if you are learning English for the very first time, it is very much important you have a lots of words with you, because words are the almost important thing, the most only important thing which is required to start your journey. If you don't have any words in your dictionary for say in your mind, in the dictionary of your mind, you should have so many words to speak with. आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? यू शुड स्टार्ट लर्निंग दोज वर्ड्स विच वी यूज इन आवर डे टू डे कॉन्वर्सेशन. हम जैसे सुबह से उठते हैं, जितना भी हम काम करते हैं फॉर योर ऑल ऑफ योर डे इन एंड आउट, हम उठ रहे हैं, जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स, आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं. बेसिकली ये सब चीजें क्या होती है? वर्ब्स होती हैं. वर्ब, अब जिन्होंने ऑलरेडी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट कर दी है, उनको पता होगा कि वर्ब क्या होते हैं. हमने सबने ये सब चीजें इंग्लिश में सीखी हुई हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको वर्ड्स लर्न करने हैं. वर्ड्स में भी सबसे पहली चीज होती है वर्ब, क्रिया, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं. कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे सोना, उठना, लिखना, पढ़ना, जितने भी सारी वर्ब्स होती है ना, उनके पीछे उनके एंड में ना आता है. तो आपको ऑलमोस्ट जितने भी हमारी डे टू डे की वर्ब्स हैं वो पता होनी चाहिए इंग्लिश में क्या होती हैं. ओनली देन यू वुड बी एबल टू गो अहेड इन योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी. अगर आपको वर्ड्स ही नहीं आते हैं देन यू वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट. तो वर्ड्स लर्न करने के लिए आपको जो भी सोर्स मिल रहा है ना, इधर यू कैन वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब, और आप अपनी एक डिक्शनरी ले सकते हैं. उन वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश कीजिए. एंड द बेटर वे टू लर्न अ वर्ड इज, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए वेयर यू डोंट रिक्वायर एनी ग्रामर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैंने अगर एक वर्ड लर्न किया है वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना. ओके, सो इस चलने को लेकर, वॉक को लेकर, यू कैन मेक एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन. अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना धीरे चलो, सो यू शुड मेक वॉक स्लोली. अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि धीरे को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा. सो यू शुड मेक वॉक स्लोली, वॉक फास्ट, तेज चलो. सो इस तरीके से जितने भी आप वर्ड सीख रहे हो ना, ट्राई टू मेक फ्यू सेंटेंसेस बाय यूजिंग दोज वर्ड्स, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू रिकॉल दोज वर्ड्स व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले अपनी वोकैब्युलरी को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए. वोकैब्युलरी एक बार थोड़ी इंप्रूव हो जाती है ना, एंड देन यू कैन गो अहेड. सेकेंड थिंग विच यू हैव टू लर्न इज टेंस. सी, हमने सबने टेंसेस को लर्न किया है इंग्लिश अपने बचपन से लेकर आज तक. स्कूल में इवन एवरी क्लास वी यूज टू लर्न टेंसेस, बट हमने टेंसेस को उस वे से नहीं सीखा है. हमने सिर्फ एग्जाम को पास करने के वे से सीखा है. अब आपको टेंसेस को सीखना है कम्युनिकेशन के पर्पज से. सो कम्युनिकेशन के पर्पज से आपके टेंस सीखने का थोड़ा अलग तरीका होता है. उसमें आपको सिनेरियोज देखने पड़ते हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर टेंस. आप एक बार स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, उसके ऊपर काफी सारी चीजें बना बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन यू वुड बी एबल टू स्पीक विद दैट स्ट्रक्चर वेरी इजीली. आपको पता ही होगा टेंस हमारे पास 12 टाइप के होते हैं. ये जो आपको सब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. You can Yes. zoom in. You can Yes, zoom. ma'am. Yeah, if you are using any cell phone, you can zoom in. Otherwise, I can Yes. also try from here. So after improving your vocabulary में मैंने जैसे बोला छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए जिसमें ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है. उसके बाद यू हैव टू डू टेंसेस. टेंसेस में आपको जितने भी हमारे 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं उन सबको मास्टर करना होता है. नाउ वट एवर vocabulary words you have learned so far,
आप उन सबको यूज करके यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, इन सबको हम पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल तरीके से लर्न करते थे कि मैं खाता हूँ, ता हूँ तो हम ये करेंगे, आया हूँ तो मैं ये करूंगा। बट नाउ अ डेज देयर आर सो मेनी टेक्निक्स विच कैन हेल्प यू टू लर्न दीज टेंसेस इफेक्टिवली। ठीक है, तो वो सब अलग अलग तरीके होते हैं कि हम किस टेंस को किस सिनेरियो में यूज करें। ओके, वंस यू आर डन विथ टेंसेस यू हैव टू, एक ये चीज नहीं होती है कि हमने टेंस कर लिया और हो गया, सीख लिया। आपको टेंस में इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है ताकि जब आप कम्युनिकेशन में उसको यूज करेंगे यू डोंट हैव टू थिंक अपॉन द ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसलेशन करने के लिए सोचना नहीं पड़े, इस लेवल तक आपको टेंसेस कर लेने होते हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। Once you're done with tenses, the next thing you have to do is modal verb. This all these things I'm telling you from the perspective if you want to learn English on your own and you are starting your journey now, or if you are facing प्रॉब्लम विद योर कम्युनिकेशन, तो आप इन सब चीजों को देखिए कि क्या आपको ये सब चीजें आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो आपको इन सब चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। नंबर वन वी डिड वॉज वोकैबुलरी, नंबर टू इज टेंसेस, नंबर थ्री इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब इज वेरी मच एसेंशियल इफ यू वांट टू स्पीक इम्पैक्टफुल इंग्लिश। मॉडल वर्ब के बिना इंग्लिश बोलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आप मॉडल वर्ब को थॉरली लर्न करें। अब इसके अंदर भी आपको ये नहीं करना है ता है, ते है, ती है, आता है, सकता है तो मैं कैन कर दूंगा। there are scenarios, there are situations where you have to understand कि ऐसी सिचुएशन ऐसा सिनेरियो होगा तो हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, अगर आपका मॉडल वर्ब भी हो गया देन यू हैव टू लर्न द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अब क्या होता है, अभी तक हम टेंसेस में सिंपल सिंपल सेंटेंसेस करते आ रहे हैं, सिंपल सिंपल, जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ा शी रीड्स कि वो पढ़ती है। नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम क्या होता है, दो दो तीन तीन तरह के सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, दो दो तीन तीन तरह के टेंसेस को जितने हमने किए, जैसे सिंपल पास्ट हो गया उसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक अलग से सेंटेंसेस बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो नेक्स्ट लेवल पे यू हैव टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इनके साथ साथ आपको फोकस करना होता है अपने प्रिपोजिशन और कंजंक्शंस पे। काफी सारे लोग बोलते हैं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर। यस, दिस इज ट्रू, यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर, बट दैट इज पॉसिबल इफ यू हैव बॉर्न एंड बॉट अप इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। जैसे हमने हिंदी सीखी है या कोई भी आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है आपने वो सीखी है, आपके आसपास क्योंकि वो सब बोलते हैं तो आप सीख गए हैं। But in case you want to learn English without having any background, then you have to learn all these things. So अगर आपको लग रहा है कि आपको इंग्लिश में आपने सब कुछ कर लिया है, still you are not able to communicate, then you have to now focus that which is the thing out of all these things that you are missing। कौन सी चीज है जो आप नहीं कर पा रहे हो, जिस पे आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। सो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन एक ऐसी चीज है जो आपकी इंग्लिश के लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स देन आते हैं कंडीशनल। कंडीशनल क्या होते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस जैसे बोलते हैं ना, अगर तुम ये करते तो वो हो जाता, अगर तुम टाइम पे आते तो हम वहां पहुंच जाते, तो इस तरीके की जो हम कंडीशन लगाते हैं ना, अगर तुम पढ़ लेते तो एग्जाम में पास हो जाते। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम टेंस में नहीं सीखते हैं। सो नाउ यू हैव टू लर्न द कंडीशनल कि ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वंस यू आर डन विथ कंडीशनल, ये सब चीजें अगर आपने कर ली है ना, यू वुड बी एबल टू स्पीक बेसिक लेवल इंग्लिश, यू वुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन। उसके बाद जितनी भी चीजें आती है ना, फ्रेजल वर्ब्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं, कॉलोकेशंस होती हैं, ये सब क्या होती हैं, दीज आर टू बूस्ट योर लेवल। लाइक आप बेसिक से एडवांस में आना चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों को करना होता है। एडवांस से अगर आप मान लो कोई टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं इन इन ऑर्डर टू गो टू द फॉरेन कंट्री, तो ये सब चीजें आपकी वहां पे हेल्प करती हैं। बट इफ यू वांट टू स्पीक बेसिक इंग्लिश देन इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू टू क्लियर ऑल दोज थिंग्स जो मैंने इससे पहले बताई हैं। अगर आपको लगता है आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको फोकस करना होगा कि कहाँ पे आप मिस कर रहे हैं इन चीजों को। इन सब चीजों को अच्छे से समझना और सिनेरियो के बेस पे समझना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ रटना नहीं है कि इस टेंस के ये रूल हैं, इस टेंस को हम ऐसे करते हैं। सो नाउ ये थी हमारी चीजें विच आर रिक्वायर्ड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश।
अगर आप में से कोई है जिसको लगता है कि आपने ये सब चीजें बहुत अच्छे से कवर कर ली हैं, स्टिल यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ इश्यूज, you can discuss with me here. You can raise your hand, or you can directly open your mic and just start speaking up. You can share your experience with me. Yeah. Hey Kavita, this is Sumit. Yeah, hi. Hey, hi. So I have a same problem. So usually what happens when I'm talking to someone else, right? So I'm unable to, recall the exact adjectives or the prepositions, right? Or that vocabulary, those things. So this is the what problem I have with me. So this problem will go only with the practice, Sumit. As much as you will practice, only then you would be able to speak. Earlier, I have given a suggestion. What you can do is, in order to improve all those things, you can start picking up a topic on daily basis and start speaking up on that topic at least for 2 to 3 minutes. And you have to do this activity on daily basis. And what you can do is you can try recording your whatever you are speaking. So we do have mobile phone, right? Whatever you are Mhm. speaking, any topic which you are picking up, for example, you can speak on your daily routine. You can start with that, and you have to start speaking for at least 2 to 3 minutes a day, and then you can listen up to that. You can start analyzing yourself that what are the points where you are stucking up, right? So वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा that this is the thing which I am not able to get in, like कहाँ पे on लगाना है, कहाँ पे at लगाना है, I am not able to get in that. और वो जब चीज आती है ना, when I am trying to speak that particular point, वहां पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. So उस पिन पॉइंट Mm. को आपको, you have to pick that up and you have to practice that thing as much as you can. Only then you would be able to overcome that problem. ठीक है, so start Yeah, improving your communication. Yeah. yeah, actually, I have taken some partners was with me, so, and I was talking with her and him for a long time, like 6 or 7 months. So it improved for me. But the thing is, that vocabulary and that the things which I told you, that is still I am lacking somewhere. If See, you would okay, have, so vocab, see, if you are talking about any partner, that partner, speaking with partner only would be able to helpful for you if that person is better than you in English, right? So right, in that case, he or she would be able to suggest you that, Sumit, you were wrong there, you were using the wrong mm, preposition, or you can speak this sentence in that better way. So only that would be helpful for you, right? So if you are yeah, speaking with a person whose level is like equal to you, or his level is lower than you, then that conversation or that communication won't help you. that's true. So actually, what actually I'm looking for, do we have kind of our forum, right? We have around 20 plus member or participants here in our call. So do we have any plan in future? Let's have some topics and let's discuss on that so that we will get some help, or we will come to know that some ideas how to speak and the vocabulary and those things. So what I can do is, I do have one Facebook community. You can join that communicate community. Okay. And have you joined this WhatsApp group? Yeah, I joined too. Yeah, that Okay. is Learning Treasure One, Yeah, yeah. right? So if you have joined that, what you can do is I can share few topics over there on weekly basis, and those who wants to share their thoughts on that particular topic, they can make a video and upload on that community, Facebook community, and maybe I can get back to you if there is some kind of problem or something you can speak in a better way. I can get back to you. This is the thing which I can do, or otherwise we can discuss over the Facebook, WhatsApp group which we have. If somebody wants to make Mm. that kind of group where you can have your communication with them, so we can discuss those things over the. It would be good if you create so that you may have that some idea who's the fox is good and all, so that it would be good for you to create and join us. Yeah, actually, I'm not that much pretty sure how many of the students want that kind of group. So I can discuss in the group, in the WhatsApp group, and if there is any other Yeah. person who wants to join that, I'll be more than happy for that to So what create. is the channel name on Facebook? Yeah, just hold on for a minute.
Yeah, it's Learning Treasure. The name is Learning Treasure itself. Learning. Everywhere on Facebook, अच्छा. YouTube, Instagram. Yeah, I'm following that actually for a long time. Yeah, okay. Yeah. Okay, I'll initiate that thing. If somebody is interested, I can make a group where you can discuss with someone, where you can have communication with other people in English. हेलो मैम. हेलो. Yeah, hi Brijesh. हेलो. हाँ मैम, मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ. एक्चुअली क्या है कि मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ. बट Mm-hmm. मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं जनरली जो हम लोगों की एक वन टू वन टॉक बात होती है ना मैम, वो चीज Mm-hmm. मुझे बोलने में इशू रहते हैं मैम. So जैसे one-to-one बिल कहाँ talking is लगना है, about कोड कहाँ लगना है. आप वर्ड्स रिकॉल नहीं कर पाते हो या फंबल होते हो. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? हाँ, जैसे मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो नर्वसनेस आ जाती है, कहीं गलत ना निकल जाए कुछ, तो इसलिए फिर मैं उस चीज को डिनाई कर देता हूँ. So this is the thing which सामने will वाला क्या happen. बोल रहा है वो Mm-hmm. मुझे समझ में आता है. सामने वाला क्या मुझसे बात कर रहा है वो मैं समझता हूँ. Mm-hmm. तो यहाँ पर जी, बट प्रॉब्लम मुझे वो इसलिए चीज. आती है ब्रिजेश जी, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस विच इज रिक्वायर्ड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. आपको प्रैक्टिस पे जोर देना होगा. इधर यू कैन डू इट जी. अलोन, और जिस तरीके से अभी मेरी स्वामी जी से बात हो रही थी, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं सम काइंड ऑफ, जहाँ पर यू कैन फाइंड अ पार्टनर which can help you to improve your communication. So only thing which is required to speak fluent English is practice. Practice as much as you हम्म. can. And एक चीज जो हमें कभी भी दिमाग में नहीं लानी है while speaking, this is for everyone. जब भी हम बोल रहे होते हैं ना, in the back end of our mind हम्म. we have some kind of fear that someone is judging us, or we are speaking incorrect pronunciation, or we are using some incorrect grammar. तो ये चीजें जो हमारे दिमाग में बैक एंड में चल रही होती है ना, these things हम्म. always stuck us. आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना है. यू जस्ट हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, एंड आपको डायरेक्टली बोलने की कोशिश करना है. ठीक है, इनिशियली कुछ टाइम पे अगर आप गलत बोल भी रहे हो, दैट्स फाइन. लेकिन जब तक इन चीजों को आप दिमाग में लेके चलोगे ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सामने वाला क्या जी सोचेगा, जी. तब तक यू वुड नॉट बी एबल टू स्पीक. ठीक है, इस चीज को तो सोचना आज से बिल्कुल बंद कर दो. इट्स ओके, गलत बोलो तो मजाक ही बनाएगा ना सामने वाला. दिस इज नॉट अ लैंग्वेज, हम्म. राइट? आप अगर कोई बिल्कुल भी आपके बिल्कुल. आपके सामने आ जाए कि आज जो आपकी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, आप कहीं पे कुछ गलत बोलोगे? नहीं, बिकॉज दिस इज अ न्यू लैंग्वेज फॉर अस, वी आर लर्निंग इट. एवरीबडी मेक्स मिस्टेक, दैट्स फाइन. मिस्टेक को जब तक आप दिमाग में रखोगे ना कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक, देन यू वोंट बी एबल टू स्पीक. इस चीज को आपको भूलना मैम कोई है. ऐसा ग्रुप या कुछ है जहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट कर सकें, जहाँ पे सारी चीजें है तो. See, I was discussing this the same thing with Sumit, and I can also send this message on the WhatsApp group if somebody is interested in. वो है एक्चुअली, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया मैंने उस ग्रुप को, सो यू कैन ज्वाइन तो द WhatsApp ग्रुप सेम. तो है, बट देर इज नो सच ग्रुप फॉर द कॉन्वर्सेशन. लाइक WhatsApp ग्रुप में यू अच्छा. वुड बी रिसीविंग योर डेली sentences or daily words, but there is no such group where you जी जी. can have communication in English. जी 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 जी, वो तो मैं जुड़ा हुआ हूँ उस ग्रुप में. हम्म. जी जी. Yeah. ठीक है. Okay, so anybody having any other concern? और कोई बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा है, इज नॉट हैविंग एनी आइडिया क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. उसके लिए क्या रहेगा मैम, अगर कोई जीरो से स्टार्टिंग कर रहा है? कैसे जो ना कौन. जीरो से स्टार्टिंग कर रहा है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई थिंक यू जॉइंड लेट मे बी. कोई भी अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स के बिना जी. नो वन वुड बी एबल टू स्पीक. आई रिकमेंड यू टू बिल्कुल. इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, एंड वोकेबुलरी इम्प्रूव करने के लिए आपको वर्ड्स लर्न करके उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलना है. ऐसे सेंटेंसेस जिसके लिए ग्रामर नहीं चाहिए. ठीक है, ग्रामर नहीं जी चाहिए. जी वो जी कौन से जी. सेंटेंसेस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. जैसे कि हम ऑर्डर देते हैं ना कुछ, यहाँ आओ, वहां जाओ, ये खाओ, जल्दी चलो, धीरे बोलो.
चुपचाप काम करो, दीज आर दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस वेयर डू यू डोंट रिक्वायर एनी ग्रामर। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपने ईट लर्न कर लिया है, किसी कोई छोटा बच्चा भी है, अगर आप उसको इंग्लिश सिखा रहे हो, ईट हम सबसे पहले बोलेंगे कि खाने को हम बोलते हैं ईट, देन यू हैव टू मेक फ्यू सेंटेंसेस जी विद दैट ईट। जैसे ईट स्लोली, कि धीरे धीरे खाओ, ईट फास्ट, जल्दी जल्दी खाओ। अब आपने ईट के साथ स्लोली भी लर्न कर लिया, फास्ट भी लर्न कर लिया। इस तरीके से जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेते हो ना एक वर्ड के ऊपर, ओनली देन यू वुड बी एबल टू रिकॉल दैट वर्ड जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर आप किसी वर्ड को लर्न करके छोड़ देते हो ना, तो आपके लिए वो यूजलेस है। आप उसको जब इंग्लिश कम्युनिकेट कर रहे हो बोल ही नहीं पाओगे उस वर्ड को। तो बेटर है जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप एक वर्ड पे बना सकते हो उतने ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिए। सो वोकेबलरी एक बार आपकी बूस्ट हो गई, देन यू कैन स्टार्ट अप विद टेंसेस, एंड देन लेटर ऑन काफी सारी चीजें होती हैं ग्रामेटिकल। बट ग्रामेटिकल चीजें जो है वी डोंट हैव टू डू इन दैट सेंस जो हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच विच यू हैव टू अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी ग्रामर टॉपिक। ठीक है, सो उन चीजों को आपको माइंड में रखना होगा कि किस चीज को कैसे लर्न करना है, कैसे सीखना है, कहाँ पे कब यूज करना है। ये पूरी स्ट्रैटेजी होती है, ये ट्रेनिंग होती है जो बेसिकली हम अपने कोर्सेज में सिखाते हैं। सो अगर आप कोई सेल्फ लर्निंग भी करना चाहते हैं। वही चीज मैं कहना चाह रहा कि कहाँ पे हमें कैन लगाना है, कहाँ पे बुड लगाना है, कहाँ फुड लगाना है, कहाँ कुड लगाना है, कहाँ विल लगाना है, ये चीज में मतलब वो चीज है। या एक्चुअली इन चीजों के लिए इधर यू कैन वॉच लाइक यूट्यूब वीडियोस, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर है जिसके साथ यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको इसकी सब बातें समझ में गुड। आती है, यूट्यूब पे कुछ फाइंड कर जी जी। लीजिए। अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज, इफ यू वांट टू रिवाइज योर ऑल कॉन्सेप्ट्स, की आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं। अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो सब थियोरटिकल है, जो हमने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़े हैं। उन्हीं चीजों जी को अगर बिल्कुल मैम। हमने कम्युनिकेशन में यूज करना है, तो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, देर आर डिफरेंट सिनेरियोज विच यू हैव टू लर्न। सो वो सब हमारे कोर्सेज में सिखाया जाता है। सो दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच, राइट। डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। ओके। या या जितिन, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, you are saying you can just turn on your mic. कितना टाइम लगेगा हम लोगों को यहाँ पे? Okay, if you don't have any further query, then I can just end up this session. We do have some courses. If anybody wants to join our courses, like anybody wants to start English journey from basic, they want to improve their vocabulary, tenses, model, everything they want to learn, then we do have one course which is starting in few days, like in upcoming days. बहुत ही बेसिक कोर्स है, एंड उसकी चार्जेस भी बहुत ही मिनिमम है। whosoever is interested can get back to me in WhatsApp personally. I'll share all the details. उसमें आपका पूरा 2.5 मंथ का कोर्स रहता है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक की जितने भी मैंने अभी टॉपिक्स बताए थे वो सब कवर किया जाएगा। एंड कम्युनिकेशन होगा, बेसिकली सारी चीजें प्रैक्टिकल अप्रोच से बताई जाएंगी, और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होगा क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। So if anybody is interested in joining that session, that person can get back to me on my WhatsApp number personally. I'll share all the details over there. And किसी की अभी भी कोई हेलो मैम। query? Yeah, मैम प्लीज शेयर कॉन्टेक्ट नंबर। yeah, I can share. If you have joined my WhatsApp group, that should be over there. Otherwise, I'm writing it on this chat. You can take it from there. It's मैम 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 971717. मैम Yeah, एक मिनट। yeah, I have written it on the chat section. बताइए मैम। 9717। 176294. This is the official number of Learning Treasure. I find the same actually on the दोबारा thing. से रिपीट करिए, प्लीज रिपीट। Yeah, 9717176294. 96। हेलो मैडम। Yeah, hi. Yeah, hi, you can speak up. मैडम बेसिकली सीखने के लिए हम लोगों को क्या है, शुरुआत बेसिकली कर रहे हैं हम लोग, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? और आपके इस नंबर पे हम आज तो ज्वाइन है, बट यही नंबर हमारा हमेशा चलता रहेगा क्या आपके साथ?
सर देखिए, दिस इज द काउंसलिंग सेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई सेल्फ लर्निंग करना चाहता है, ठीक है, इस ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि अगर आप शुरू से लर्निंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आई शेयर दैट ऑन हाँ हाँ व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। एंड अगर कोई हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है, लाइक आई विल बी टेकिंग क्लासेस ऑन पर्सनल बेसिस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो दो नंबर अभी तरीके आपने होते बताया है मैडम, हैं, या जो जो नंबर अभी आपने बताया है। राइट राइट। देखिए कुछ जी भी जी चीज लर्न करने के दो तरीके होते हैं, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, जैसे सेल्फ लर्निंग होता है, मैंने जो इंग्लिश सीखी है दैट इज सेल्फ लर्निंग, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपको काफी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। यू डोंट नो द राइट वे दैट वांट टू प्रैक्टिस, हाउ मच टू प्रैक्टिस, आपको वो सब चीजें नहीं पता है, तो आपको एफर्ट और टाइम बहुत डालना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास कोई गाइडेंस होती है ना, देन यू वुड बी एबल टू डू दैट इन वेरी मैनर, ठीक है। सो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो इन दैट केस यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज, अदरवाइज अगर आपको खुद से भी करनी है, आई एम स्टिल देयर, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। जी ओके, जी, ओके ओके, थैंक्स मैम, थैंक्स मैम। या we are left with only 3 minutes, so you can ask me. Yeah. Yeah, you can like everybody else can switch off mic because it is creating disturbance. Only the person who is speaking. Jiten, you can switch off your mic. Yeah, thank you. Ma'am, what the timing of So timing would classes? be like there would be multiple batches जो शुरू होते रहते हैं। जनरली हमारा ऐसा होता है, वन बैच वी कीप फॉर द मॉर्निंग, हमारा 11 to 12 का बैच होता है, एंड वन बैच इज फॉर इवनिंग। जैसे कुछ लोग की नाइट शिफ्ट होती है तो वो मॉर्निंग बैच यूज करते हैं, और कुछ की मॉर्निंग होती है तो वो नाइट नाइट का जनरली टाइम होता है 9 to 10, ठीक है। सो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच होते हैं। यू कैन जस्ट कम्युनिकेट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, सो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, जिस लेवल पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट कैन वी कैन डिस्कस पर्सनली, ठीक है। ओके गाइज, इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी इशू, आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है विच यू आर नॉट एबल टू डिस्कस ओवर हियर, आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हैं। आई विल बी अरेंजिंग वन मोर सेशन, क्योंकि काफी सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, दे वर रिक्वेस्टिंग सेशन फॉर द इवनिंग, क्योंकि कुछ लोगों का वर्किंग टाइम होता है। देन आई विल बी अरेंजिंग वन मोर सेशन फॉर द इवनिंग, नॉट फॉर टुडे बट फॉर द अपकमिंग डेज। आई विल लेट यू नो इन द ग्रुप इटसेल्फ। सो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, दोबारा से अपनी क्वेरीज सोच के रखिएगा, उसमें आप मुझसे वो क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज यू कैन राइट इन योर क्वेरी इन द ग्रुप सेक्शन। Okay, guys, thank you for joining. It was nice talking to you. Thank you, ma'am. All, Thank you for nice session, ma'am. yeah, Arun Kumar ji, you want to speak something? Okay, guys, all the best for your English speaking journey. If you want my help, then I'm ready to help you. आपके जो डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे चीजें आती हैं ना, ट्राई टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, जो भी सेंटेंसेस आ रहे हैं ना, उनको बोल के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सिर्फ पढ़कर कभी भी इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। दिस इज द ओनली थिंग विच आई वांट टू से, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश को बोलना जरूरी है, पढ़ने से इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, madam. Yes. Okay, thank you guys, thank you everyone. Thank